कि बाबा साहब ने कहा था कि जाति और धर्म के नाम पर नहीं, हमें मानवतावादी विचारधारा के आधार पर काम करना चाहिए। इन लोगों को नहीं समझ में आया। इन्होंने कहा नहीं, हम बनारस से चुनाव लड़ेंगे। अचानक समाज सेवा की बात करने वाला व्यक्ति मात्र एक व्यक्ति के मिलने पर, आपको याद होगा ना, एक राजनेता मिलने गया और क्या कान में फूंक दिया और उसने सीधा कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का भूत सवार आ गया। राजनेता और समाज सेवा में अंतर ही नहीं समझ पाया। नेता वही जो अपने फायदे के लिए गधे को भी बाप बना ले, उसे समाज के फायदे की चिंता नहीं, उसे अपने फायदे की चिंता होती है। यही कारण है निजीकरण हो गया। हमारे नेता नहीं बोले, हमारे विधायक नहीं बोले, संविधान में संशोधन हो गया, हमारे विधायक और नेता नहीं बोले। और तो और फ्री सीट के आधार पर हमारे एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग बीएड और बीटीसी कर रहे थे, उन पर भी फीस लग गई, फ्री सीट खत्म हो गया। हमारे नेता और सांसद नहीं बोले। वहीं समाज सेवी की बात समझिए। समाज सेवी गलत है तो गलत है, वो गलत को गलत और सही को सही बताने का काम करते हैं, चाहे कोई भी खिलाफ हो। समाज सेवी जाति धर्म और पार्टी देखकर काम नहीं करते, वो विचारधारा देखकर काम करते हैं, और जो विचारों पर चलता है वही महान होता है। तो भीम आर्मी एक विचारधारा है और विचारधारा के आधार पर यह संगठन चल रहा है। दूसरा, स्ट्रेटजी को आप समझें। हमने कहा कई बार इन लोगों से कि एक कार्यकर्ता क्या चाहता है। एक कार्यकर्ता के आधार पर बैठकर सोचो कि एक कार्यकर्ता अपने पदाधिकारी से क्या अपेक्षा रखता है। एक कार्यकर्ता चाहता है कि मैं फ़ोन करूं और मेरे संस्थापक, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे फ़ोन को उठा लें और वो कुछ ना कहें, एक बार ये कह दें बेटा कैसे हो, जय भीम बोल दें। इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। जब एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कार्यकर्ता की बात हो जाती है तो उसे साहब रातों में नींद नहीं आती, खुशी से वो जागता रहता है, बड़ा खुश रहता है। 10, 15, 20, 50 लोगों से कहता है, 50 लोगों से कहता है कि साहब मेरी बात हो गई साहब से। कहता कि नहीं कहता? लेकिन आजकल हमारे संगठन को चला रहे लोग, भारत में 4 लाख संगठन चल रहे हैं, ये एक भी पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं का हलचल किए थे। और तो और जब मिलने जाते हैं तो पहले कहते साहब 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, तब तो साहब आएंगे, नहीं तो साहब नहीं आएंगे। इन लोगों को जाने के लिए साहब बड़ी गाड़ी चाहिए, बैठने के लिए अच्छा एसी वाला होटल चाहिए, चारपाई पे बैठ नहीं सकते, गद्दे चाहिए इन्हें बैठने के लिए। तो हमें ये बताओ, जब ये समाज की बात कर रहे हैं या अपने फायदे की बात कर रहे हैं या अपने ऐश आराम की बात कर रहे हैं, यदि यही करेंगे तो ये समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे। त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग तन का नहीं, गंदे विचारों का करना पड़ेगा, फालतू की इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, वही त्याग करना है। घर छोड़ देने से, पत्नी को छोड़ देने से, बच्चे को छोड़ देने से त्याग नहीं है। ये काम हमारे महापुरुष कर चुके हैं, उन्होंने त्याग किया। त्याग करने के बाद आज हम लोगों को जागरूक किया। हमारा दायित्व है परिवार को भी देखना, समाज को भी देखना और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना। उसी के आधार पर हम लोगों को जोड़ रहे हैं। संगठन का मतलब ये होता है कि समानता। आजकल क्या होता है कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी सीधा कहते हैं कि आप किस पद पर हो, आप डायरेक्टली हमसे फ़ोन क्यों किया। ये क्या है? द्वेष भावना नहीं तो क्या है? और तो और 4 लाख संगठन चल रहे हैं, अगर गूगल पे नंबर डाल के देख लो, किसी का नंबर नहीं मिलेगा, इनके नंबर नहीं मिलेंगे। कितनी भी इमरजेंसी हो, इनके नंबर नहीं मिलते। तो क्या फ़ायदा इनके संगठन चलाने से? और नंबर मिलेंगे भी तो वो कभी चालू नहीं होते, नॉट रीचेबल। कौन उठेगा ही नहीं। ये समस्याएं हैं। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, बाबा साहब के अनुकंपा से 3 स्कूलों का प्रिंसिपल हूँ, मैं ऑनर हूँ। मैं